वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम, श्री देव चंद्र जी नाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणों के आधार आत्म संबंधी धर्म प्रेमी साथियों सज्जनों, विरले ही ऐसे स्थान भारत में और बहुत उस पार ब्रह्म की कृपा से ऐसे अवसर आज हैं जिनको संसार के साथ साथ उस मालिक, उस परमात्मा की भी याद है। डिप्टी कमिश्नर साहब पधारे, दर्शन दिए उन्होंने, मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। यदि इस तरह से देश के सारे डिप्टी कमिश्नर अपने दिलों में परमात्मा के उस कण को भी रख लें तो शायद जो अनर्थ भारत की भूमि पे हो रहा है वो टल जाए। दो दिन का विषय है। आज तो जो अभी प्रकाश जी ने हमारे बीच आज के युग के मानव इंसान की व्याख्या, परिचय, इंट्रोडक्शन दिया, उसको लेकर कुछ आगे बढ़ूंगा। और कल के मंच पर कि आज संसार के जितने ग्रंथ हैं, किसी को भी देखें तो कोई ग्रंथ ये नहीं कहता कि परमात्मा 2, 4, 10, 20 हैं। मूल वेदों को लेते हैं तो उसमें भी पढ़ने को, सुनने को लिखा हुआ भी मिलता है कि एक तो ब्रह्म द्वितीय न अस्ति। जिसको परमात्मा कहते हैं वो एक है। और उसके बाद त्रेता युग में रामायण को देखते हैं तो साथियों जरा सुन के फिर बात करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई कहने वाला शब्द कहता है, सुनने वाले अपनी बातों में जब लगे होते हैं तो आधी बात सुनने के बाद समझ नहीं आती तो उनको एक ही बात पकड़ में आती है, ये तो निंदा करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान आप इधर देंगे तो समझ आ जाए। हर युग के अंदर युग के अनुसार अवतार आते हैं, आ रहे हैं। भारत की धरती ने सारे विश्व को हमेशा शांति दी और अवतारों ने यहाँ आकर मानव को वो ज्ञान ग्रंथों से भी दिया, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। जो हमारे सामने रामचरितमानस मानवता का एक वो गूढ़ा ज्ञान है, पर उस ज्ञान को पढ़ने वाले और जरा ध्यान के साथ बेचने वाले, घबराना नहीं, माफी पहले मांग लेता हूं,
कभी ज्ञान बेचा नहीं जाता था। परमात्मा के ज्ञान से भटके हुए इंसान को रास्ते पर लाया जाता था और ज्ञान देने वाला पहले चल के पब्लिक को दिखाता। कहना बहुत आसान है, जो विष्णु भगवान 12 कला संपूर्ण राम भगवान के अवतार हुए और वो सब रामायण का प्रसंग हम लोग जानते हैं। आज हम राम रामायण सुनने वाले हैं और सुनाने वालों को वो दर्द नहीं है पैसा। और अब तो और भी सीमा खत्म हो गई कि भाई रामायण अब होगी तो हवाई जहाज में सुनाई जाएगी। विचार करिए, कहोगे जी ऐसा तो नहीं हुआ। फिर मैं अमेरिका से भी आया हूं लास्ट वीक, वहां पर रामायण आम पब्लिक नहीं, जन कल्याण के नहीं, पैसे वालों से पैसे लेने का धंधा बना के हवाई जहाज बुक किया गया, उसमें रामायण सुन रहे। हुआ क्या, उनके नाम छप गए कि इन लोगों ने रामायण को सुना, हवाई जहाज में रामायण सुन। विचार करिए वो ज्ञान क्या करेगा। फिर जो बेचारे हवाई जहाज में नहीं चढ़ सकते वो तो ज्ञान सुनेंगे। उसके बाद भागवत आती है द्वापर युग में, तो ये ग्रंथ जो है किसी के दर्द की दुआ होती है। दिस इज द मेडिसिन ऑफ सोल। दुख निवारण करके अखंड सुख के देने के लिए ये संसार के ग्रंथ गुरुजन अवतार स्वरूप होकर के आते हैं और सबको उठा करके देखो, किसी ने इंसान को जुदा जुदा करके या परमात्मा को जुदा जुदा नहीं किया। परमात्मा को जुदा जुदा, अभी प्रकाश जी गा रहे थे ना, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, इंसान ही टकराए अपने स्वार्थों में, धर्मों की आड़ में आकर के। इंसान आज अपना मटेरियलिज्म इकट्ठा कर रहा है, स्वार्थ पूरा कर रहा है। क्या किसी धर्म ग्रंथ में साथियों ये है? खाली पारायण पारायण पाठ पाठ से एक दिखावा है। ग्रंथों का एक शब्द जो है जिंदगी में अमल में आ जाए तो बेड़ा भव से पार होता है। थोड़ा सुनकर और अमल में ले लें, आज जिंदगी मानव की वो हो जाएगी जो इस भूमि पर देव भूमि कहा है। इस धरती ने, यहाँ के अवतारों ने, यहाँ के गुरुओं ने एक हाथ से देश की रक्षा की है और दूसरे हाथ से आत्म तत्व का ज्ञान दिया है। हम गुरु गोविंद सिंह जी को भूल नहीं सकते। उन गुरुओं ने क्या कुछ किया। आज खाली उनके नाम से झंडे लेकर के चलने से कुछ नहीं होगा। यदि हमारे दिलों में दर्द है और उनके कहे के अनुसार हम ढल के बन के उनका अनुकरण करते हैं तो हमें अधिकार है हम उनका जयकारा बोले। और यदि उनकी कही हुई बातें हमें छू तक भी नहीं गई है तो दिल में सोचो, मना कोई नहीं करने आया हूं, क्या हमें अधिकार है हम उनका जयकारा बोले? अपने आचरण अपवित्र जुबान से, नापाक जुबान से हम जयकारा लगाते हुए लग जाना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने क्या दिया अपनी आत्म को निर्मल करने के लिए?
जे रत लगी कपड़े, एक शब्द काफी है। और कपड़ा जान पलीत, जे रत चूसे मानसा, तू क्यों हुई अचेत। क्या अमल हो गया कि ओ इंसान कुछ सोच, कपड़े को गंदा खून लग जाए, अपवित्र नापाक समझ के हम छोटे बनी लकड़ी से बाहर फेंकते, जमादार वाले ढेरी में डालते। और तू जब पशुओं का रक्त पी पी के अपने इस जीव को, जिब्रा के रस को पाल रहा है, क्या कभी तेरे को ये उम्मीद है कि तू सुचेत, तेरी आत्म जागृत होगी और तू उस मालक को पहचान पाएगा? क्या मनुष्य तन बकरे खाने के लिए मिला था? किस ग्रंथ में लिखा है? क्या मनुष्य तन अंडे खाने से मिला था? किस जगह लिखा है? क्या मनुष्य तन शराबों के लिए मिला था? किस जगह लिखा है? क्या मनुष्य तन तंबाकू और सिगरेटों के लिए मिला था? जिस सज्जन ने किसी ग्रंथ में पढ़ा हो, कृपा करके वो मुझे भी दर्शन करा दे। ये कारण है। अब हम उन वानियों को पढ़ते हैं, पाठ करा रहे हैं, जगराते करा रहे हैं, पैसों की छड़ से कि हमारी शान हो जाए। आज उन्होंने सेठ ने जगराता कराया, 50,000 रुपया खर्च कर दिया। मंडी का दूसरा सेठ सोचता है, वाह भाई वाह, पैसा कमाया, किस लिए अगले हफ्ते जगराता हमारे होगा, 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। ये जगराते क्या करेंगे? क्या जगराते, क्या पाठ ही एक धंधा बाकी रह गया है अपने नाम की शान बनाने के लिए। बनाइए, किस नाम की, और नाम भी झूठे की शान बना रहे हो। क्षमा करना, हम जितने भी सब माताएं भाई बैठे हैं, क्या ये नाम, ध्यान देना जरा, है हमारा? खड़ा हो गया, रुक गया इसलिए कि 2 मिनट सोचो कि जिस नाम के पीछे सारा जन्म लगा रहे, मेरा नाम, मोहल्ले में मेरा नाम, पंथ में मेरा नाम, सभाओं के अंदर मेरा नाम, सब जगह मेरा नाम हो तो जिंदगी है। भाई कौन सा नाम? ये नाम तुम्हें दिया गया है, ये नाम तुम्हें छठी रात दिया गया था। यू आर लेबल्ड। ये नाम तुम्हारा नहीं, और जिस पर लेबल लगा हुआ है 7.5 मन लकड़ी में जाएगा। जो तुम्हारे अंदर है, जरा इतने सज्जन यहाँ पर बैठे हैं, माताएं भी एजुकेटेड नजर आती हैं, अंदर वाले का नाम जरा कोई बता दे तो मैं उनके चरणों की धूली मस्तक पर लगाऊंगा। मनुष्य तन इसलिए मिला, मैं कौन, शरीर से नहीं, उसके तो परिचय, वाकफियत, इंट्रोडक्शन के लिए आज हम उतना भी टाइम नहीं वेस्ट करते। पहले पॉकेट में होता है सारे रेज़्यूमे, इंट्रोडक्शन का एड्रेस, रुतबे, टेलीफोन, कोठी नंबर, बंगलो, पोस्ट इत्यादि उसमें छपा होता है। आंख बंद करने के बाद इंट्रोडक्शन यदि मिल गया, पा लिया, तो समझ लो मनुष्य तन पूरा हुआ। उम्र बीत गई, चंद घड़ियां बाकी। उस एड्रेस को कब पाओगे? आंख बंद करने के बाद जहां जाना है। और विदाउट एड्रेस ना गली का पता होगा, ना मोहल्ले का पता होगा। जिस झूठे नाम और शरीर का आज नाज है, वो यही खाक का ढेर खाक में मिल गया हो चुका होगा। कौन रिश्तेदार है तेरा? जिनको आज रिश्तेदार बना रखा है, यही तुम्हें उस मालिक के रास्ते से भटका रहे हैं, अपने स्वार्थों के रास्ते।
ये है सत्संग। इसमें ना गरीब का मतलब है, ना अमीर का मतलब है, ना बड़े का मतलब है, ना छोटे का मतलब है। ये डायरेक्शन, ये रास्ता उसका है जो हमारे सब ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा सबका एक। उस एक की पहचान हुई क्यों नहीं? क्योंकि हम खुद ही एक नहीं रहे, अपने अपने मतलब से हम अनेक हो गए। मतलब के वास्ते हमने परमात्मा भी उनको बनाया जो हमारा संसार का मतलब पूरा करते हैं। हमारी संसार की ख्वाहिशें इतनी हैं, माया का जाल हमने इस तरह से फांसा हुआ है कि यदि शरीर के कर्मों से, मेहनतों से हिरस हवा पूरी नहीं होती तो फिर सोचते हैं अब क्या करें। गुरु जी का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो फिर काम बन जाए। तो गुरुओं के साथ भी साथियों, कलेजे पर हाथ अंदर झांक के देखना, आज हम गुरुओं के पास किस लिए जाते हैं। पिछले 30 साल से उस मालक का पैगाम देने के लिए उनकी कृपा से कदम कुछ बाहर निकला। बहुत विरले ही मिले जिन्होंने ये आके कहा कि महाराज जी, कभी इस जंजाल से छुटकारा भी मिल सकता है। तो कई सोचते होंगे हाँ उसके घर खाने पीने के लिए नहीं होता होगा तो सोचता होगा चलो मरी जाए तो अच्छा है, तो छुटकारा कराएं। ऐसा भी नहीं। कल का ही वाक़या है, जलंधर में फाजिल का एक बहुत करोड़पति लैंडलॉर्ड जिनका नाम ललित है, फंक्शन हो जाने के बाद उनका फोन वहां से आता है कि महाराज जी मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मैं कहा जिस टाइम जब चाहो आ सकते। कल ही शाम को 3 बजे वो पधारे। जो सज्जन यहाँ बैठे बैठे टेलीफोन से उनसे बात करना चाहें कर सकते हैं। ललित सेतिया फाजिलका के रहने वाले, बच्चा बच्चा उनको जानता है क्योंकि बड़ों को हर कोई जाना करता है। आए, उनसे पूछा, हाँ जी भाई साहब बोलो क्या हुक्म है, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो मैंने प्रश्न क्या पूछा तो कहने लगे जी धन इतना है कि फाजिलका में हस्तियों में मेरा नाम लोग कहते हैं, पर मेरे ऊपर स्ट्रेन है, कुछ परेशानी है, कुछ बोझ है, हल अभी तक मिला नहीं। मैं कहा जी क्या चाहते हैं? कहते जी मुझे ये बता दो मैं कौन हूँ। सोचो मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ और मरने के बाद मैंने जाना कहाँ है। यहाँ भी कम से कम माताएं भाई मिला के 300-400-500 लोग तो बैठे हैं। सोचिए क्या हमारे भी दिल में ये कभी ख्याल आया? हमारे दिल में तो अभी यही नशा है, अरे अभी बहुत लंबी उम्र पड़ी है। और ये भी पता है कि सांस एक का भी भरोसा बोलो नहीं। जब एक पलक का भरोसा नहीं, ऐसी बेविश्वासी जिंदगी हमें मिली है साथियों, तो फिर एक ना एक दिन जाना होगा। कहाँ? आज का सत्संग यही है कि उस दिन आने से पहले कम से कम अपना डेस्टिनेशन और डायरेक्शन यदि होगी तो वहां जाने में कोई भी कष्ट होगा।
कौन मालिक है, कहाँ ठिकाना है और उससे हमारा रिश्ता क्या है। कहोगे जी ये कौन सी बड़ी बात है, वो मालिक है, हम उनके दास हैं, हम उनके भगत हैं, वो मेरा भगवान है, एटसेट्रा वर्ड्स कह देंगे कि ये नाता है किसका। शरीर से भगत हो और तुम्हारे शरीर का वो भगवान है। ब्रेक लगाइए, फिर सुनिए। शरीर से तुम भक्त हो और शरीर का वो भगवान है, आत्मा का नहीं। आत्मा का और उस मालिक का रिश्ता भगत और भगवान का है ही नहीं। वो रिश्ता और है, वो कभी हमने ढूंढा नहीं, इसलिए हम जानते नहीं, पर हर ग्रंथ के अंदर है। आओ थोड़ा गीता से। तो अर्जुन को क्या जवाब मिला कि अर्जुन, जिस परमात्मा को तू चाहता है कि भव से पार करो, वो इस मिथ्या जगत के अंदर नहीं, क्योंकि वो सत्य है और जगत फाल्स है, मिथ्या है अवश्य, लेकिन वो उत्तम पुरुष पार पुरुष है। मैं वो नहीं हूं, मैं अक्षर पुरुष हूं, इस दुनिया का मैं परमात्मा हूं। भक्तों के कर्मों के हिसाब से उनको देना ये हमारा काम है। इसलिए यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ग्लानि होती है, अवतार आता हूं लेकर के। करता क्या हूं? परित्राणाय साधुनाम, जो संत होते हैं उनका उद्धार करता हूं, और विनाशाय च दुष्ट ग्राम, दुष्टों का नाश करता हूं। तो अब सोचो, ये इसी पर ही सोचिए कि कहां लिखा है कि दुष्टों का परमात्मा और है और संतों का परमात्मा और है। परमात्मा तो एक है। तो फिर कर्मों से जो दे रहा है, साथियों, कर्म देह से होता है, आत्मा कर्मों से रहती। तो कल्याण किसका करना है? निकलना जाना किसने है? आत्मा ने। आत्मा और परमात्मा का नाता भगत और भगवान वाला नहीं है। वो देखा ही नहीं ना, कभी ढूंढा ही नहीं, क्योंकि उस घर की कभी सुध नहीं। अभी तो यहाँ नई नई कोठी बनाने का चाव है, नए सोफे सेट लगाने, सब जगह पर टीवी रखने, अभी जरा कोडलेस फोन भी सब कमरों में रखना है, ताकि शहर में शान हो जाए। किसकी? मेरे झूठे शरीर के नाम की। ओ इंसान, क्या यही जिंदगी है? Then what is the difference between man and an animal? बताओ, फिर पशु हमारे से क्या अच्छा नहीं खाते? कहोगे जी नहीं, गलत कहते हो। हम आज अंगूर लेने जाएं, 30 रुपए 40 रुपए किलो है। तोते से पूछना, क्यों भाई, क्या भाव खाते हो? आधा किलो तो तोड़ तोड़ के फेंकेगा पट्टा। खट्टे को देख ही नहीं सकता, मीठा मीठा खाता है, बच्चों को भी पेट भरपूर खिलाता है। कितने रुपए किलो देता है? हम अच्छे को चाहे, कोई चिंता ही नहीं। हम कहते मेरी कोठी बहुत अच्छी है, सवेरे निकल जाना जलंधर लाइन पर। आज देख के आया हूँ, बबूल कीकर के पेड़ खड़े, उसमें तोरी की तरह से लटकते हुए तुम्हें घोंसले मिलेंगे, जिसको भैया का घोंसला कहते हैं। किसी दिन कार की स्पीड को रोक के ब्रेक लगाना, उसके अंदर हाथ डालना, ख्वाब तोते उड़ जाएंगे कि शायद ऐसी कोमल चीज पे कभी जिंदगी में हाथ लगाया ही नहीं। उठा के उनको देखेंगे तो वफादारी में जो कुत्ता और घोड़ा है, इंसान वफादार नहीं है। क्या फिर हमारे पास जिसका हम नाश पीट रहे हैं?
जिसको जड़ से काट करके हम पशुता के जीवन में उतर आए हैं। मेरे साथियों, प्रकाश जी जो कुछ सुना रहे थे, क्या 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन मिलता है तो इसकी कुछ विशेषता तो है, जिसके लिए देवी देवताओं ने भी कल युग में जो जिसमें हम आप आज बैठे हैं, उसके लिए राम भगवान कहते हैं, ओ इंसान, कलयुग के इंसान, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, स्वर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि वो दुर्लभ है जो तुम्हें मिला है। किन को? तुम्हारे भगवानों को, देवी देवताओं को। ये रामायण का ज्ञान है, तुम्हें मिला है। और उसकी विशेषता क्या है कि पाक निर्मल हमारी बुद्धि, अकल जिसको कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, थिंकिंग पावर कहते हैं, जिससे समझ लो। अब उसको निर्मल करने की चिंता नहीं है, झूठे वजूद के झूठे घर की सजावटों की चिंता लगी हुई है, उसका नाश कर रहे हैं। कहोगे जी ये तो ना कहो महाराज जी, ठोका ठोकी करी जा रहे हो ना। बुद्धि का नाश क्या करता है? सिगरेट, बीड़ियां और तंबाकू। उसके बाद पशुओं का रक्त। पंजाब में बैठे हो, जैसा खाओगे अन्न, बोलो, वैसा बनेगा मन। जब मैंने पशुओं का रक्त खाना है, मीट की प्लेट के बिना रोटी अच्छी ही नहीं लगनी, तो फिर अल्कोहल शराब भी कभी पीनी पड़ती है, क्योंकि ये मानव का खाना नहीं है। साइंस के युग में बैठे हो, बोर्ड ऑफ साइंस का रिजल्ट क्या है कि मांस खाने का यदि अधिकार है तो केवल शेर को है, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति, नाली जो होती है वो 16 फुट होती है। उसने तो कभी नहीं पोनी लगाई, उसने कभी तड़का नहीं लगाया, कच्चा ही पकड़दा कड़प, एक पासा बलदा ते हड़प। असी दे भोनियां ते भोनियां, दे मिसाले, दे देसी घे दे तड़के, यह गर्म मिसाला, ताकि गल जाए और हजम हो जाए। फिर भी जब नहीं हजम होता तो रात को अल्कोहल रूपी शराब जो भी को लेता है, उससे हजम वो गलता है जाके। घोड़े नहीं मीट खा सकते, पशु नहीं खा सकते, क्यों? उनकी पाचन शक्ति 10 फुट की होती है, और इंसान की पाचन शक्ति, डॉक्टर बहुत बैठे होंगे, केवल 6 फुट की। फिर वो जो चीज है जो हमारी बुद्धि है, वो खाती तो नहीं, उसको सात्विक पवित्र खून चाहिए। तो जब हमारे अंदर बकरे, मुर्गे, ये वो गंदे पशुओं का गंदा रक्त है, कई जगह लोग सुअर भी खाते हैं, और सुअर क्या खाता है वो मैं अपनी जुबान से नहीं कह सकता। जब उसका खाया हुआ तुम्हारे अंदर जाएगा, अब बोल ओ मेरे भाई इंसान, तेरी अकल का क्या होगा? क्या कभी तो इंसान की मोहब्बत को, प्यार को जानता है? तेरे लिए क्या खुदाई में लिखा है कि मैन इज नेक्स्ट टू गॉड। अगर परमात्मा के बाद इस धरती पर कोई दयालु है, कोई कृपालु है, कोई गरीबों का रक्षक है, तो इंसान है। क्या आज वो गुण हमारे अंदर है? मानवता से गिर जाने के बाद अब बोलो पाठ क्या करेगा? अब बोलो वो जगराते क्या करेंगे? आज बोलो वो भगवान के जय जयकारे हमारा क्या करेंगे? और फिर कोई कसर बचती भी है तो क्लबों में नाचती हुई वैश्यों का भोग बिल्कुल ही नाश करके हमारा छोड़ता है। विचारो, यही कारण है। नहीं तो यदि गुरु नानक देव जी की वाणी से प्यार से बैठ के 2 चौपाइयां पढ़ लेंदे, 2 वचन, 2 शब्द जीवन में उतार लेंदे, तो इस दी अकल आ जाती। क्या खसम पहचाने ते शाबाश,
कोई गुरु नानक देव जी की शाबाश लेने वाला नाम का सिख कहलाने से कुछ नहीं होता। उनकी वाणी पे चलने वाला सिख है, उनका शिष्य है, जो उनका अनुकरण करता है, जो उनके कदमों पर कदम रख के उनके साथ चलता है। खाली झंडे उठा के राम भगवान के और रक्त पीना किस रामायण की चौपाई में लिखा है? ओ भाई, मनुष्य तन मिला है 84 लाख योनि के बाद मेरे प्यारे तुझे, खस्म पहचान, शाबाश। और जो ना पहचाने वो कम सा। अब इससे ज्यादा और क्या फटकार गुरुजन और अवतार हमें दे, पर हम धुन अंधकार में पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर अब बताओ परमात्मा क्या करे, संत जन क्या करें, गुरु जन जिनको दर्द है। किसको संत कहते हैं? जो दूसरों के दुखों को हरते हैं और अपनी कमाई के सुख दूसरों को देते हैं। जो अपने लिए जीता है उसकी जिंदगी को जिंदगी नहीं होती है। जो दूसरों के उद्धार कल्याण के लिए जीता है उसको इंसान की जिंदगी कहते हैं। वही एक जीवन हमारा जीवन है। साथियों, ये ज्ञान इसीलिए बार बार हमारी इस धरती पर आते हैं कि अभी भी भारत की मानवता कुछ पूरी नहीं, कुछ कायम है। बाकी जिन देशों में बड़े चाव के साथ बाई हुक क्रुक, बाई राइट और रॉन्ग वे से हम वीजे बना के जा रहे हैं, उसको भी देखा है। वहां मानवता नाम की वहां के जो लोग रहने वाले मतलब ही कुछ, उनको पता ही नहीं पत्नी क्या है, उनको पता नहीं पति का रियलिटी संबंध जिंदगी का प्यार सुहाना क्या है, उनको पता ही नहीं माँ बाप का प्यार क्या रहता है। वो इनसे सारे वंचित हैं और फक्त संसार में विकारों में पड़े हुए वो लोग पत्नी जैसी वस्तु जो जीवन का एक साथी माँ का काम करती है, दुख में हर तरह से हमारी सारा कुछ करती है, और जिस समय सब रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं, पत्नी जिसको भारत की पत्नी वो नहीं साथ छोड़ी। फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है, देवी भी है, मार्ग भी दिखाती। ये ज्ञान वहां कहाँ? वहां तो जरा सी बात हुई तो डीसी साहब के पास भी जाने की जरूरत ही नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी, रिश्ता खत्म। पति पत्नी है, यदि एक दूसरे के साथ प्रोग्राम सेट नहीं हुआ, इतना शब्द कह दो, प्लीज एक्सक्यूज मी। क्यों? वहां हर एक पति पत्नी ने भी दूसरा फ्रेंड रखा हुआ है। औरत है तो बॉय फ्रेंड है, बॉय है तो गर्लफ्रेंड। क्या उसको मानवता का देश कहते हो? साथियों, जहां भाग भाग के जा रहे हो, ब्रेक लगाओ, मानवता से गिरो नहीं। दुख भी आता है, आंखों में आंसू भी उतरते हैं। जब मैंने कुवैत के हवाई अड्डे पर उतर करके देखा, वहां भारत का आदमी, पैंट जरूर ऐसी थी कि शायद देश में ना दिखती हो, उसकी शर्ट यानी कमीज और टाई ऐसी थी और बूट ऐसे थे कि शायद आम स्टैंडर्ड का आदमी ना पहनता हो। मरकरी कार से उतरता है और स्वीपर की झाड़ू लेकर, ठेली लेके स्वीपिंग करता, झाड़ू देता है उसी अड्डे पर हवाई जहाज के। भेजा भाई, ये शक्ल तो अंग्रेजों की नहीं है, हिंदुस्तानी भाई हो सकता है। बाई चांस मैं वहाँ जलपान कर रहा था, एक टेबल पर बैठ के गुजरा और हमारे जूठे वो बर्तन, यहाँ तो पीतल इत्यादि के बर्तन होते हैं ना, वहाँ ये नहीं होते, वहाँ गत्ते के कपड़े कागज के ही बने होते हैं। खाया और गंद गया नहीं। क्यों? नौकरानियाँ नहीं आ गई, इस वास्ते खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। वो उठा रहा था, 6 थैलियाँ लगी थी, एक में गिलास, एक में कटोरी, एक में थाली एक्स्ट्रा, इस तरह से
अब मेरा हौसला ना पड़े, मैं उससे बात कैसे करूं? बाई चांस वो रेडी को खत्म कर खड़ी करके मेरे साथ वाली टेबल पे आके बैठ गया। तो ढंग तो सीख ही लिया था कि किसी को बुलाना है तो भाई साहब तक का वहां मतलब ही नहीं, एक ही शब्द सीख के चले जाओ, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो मैंने भी ये ठोक दिया। मैं कहा भाई प्लीज एक्सक्यूज मी। कहता यस। मैं क्या बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ क्या आप हिंदुस्तान के रहने वाले? कहता जी वाई नॉट, बड़े गौरव से कहता है। मैं क्या तो देश भंगी बनने के लिए छोड़ा? अगर भंगी ही बनना था तो अपने देश में बन जाते। गांधी जी भी तो कभी भंगी बने थे, अपने हाथ से कट्टी उठाते थे भाई। उन्होंने मानवता का ज्ञान दिया है, उन्होंने करके दिखाया है। कुछ तू भी उस देश का हिस्सेदार था, उस तकल्लफ को वहां कर लेता, हिंदुस्तान की नाक तो ना काटता। कहता जी क्या करें, 2000 रुपए रोज की तनख्वाह मिलती है, आप मुझे 60,000 की बजाय 20,000 दिलवा दो, मैं वहां जाके भंगी बन जाऊंगा। सोचना जरा, भंगी बन पैसे की खातर भंगी बन सकते हैं, देश छोड़ सकते हैं, और मानवता के वास्ते हम एक रूप हो सकते नहीं। कहोगे जी एक रूप कैसे हो सकते? अपने अपने ग्रंथ को देखिए, परमात्मा कितने लिखे हैं। अगर परमात्मा सिखों का जुदा लिखा हो, सनातनियों का जुदा लिखा हो, आर्य समाजियों का जुदा लिखा हो, राम वालों का जुदा लिखा हो और कृष्ण वालों का जुदा लिखा हो, तो भाई जुदा जुदा हो जाओ। आओ, एक मूल वेदों से लेके परमात्मा एक, और वो कौन? क्षर नहीं, अक्षर नहीं, अक्षर से परे, अक्षरातीत। वही गीता ने कहा कि 2 पुरुष इस दुनिया के बनाने वाले हैं। ये 15 अध्याय के 18वें श्लोक की व्याख्या है। जो एक अक्षर है और बनाने वाला अक्षर है, लेकिन परमात्मा उससे परे उत्तम पुरुष है। वही चीज श्रीमद् भागवत के अंदर अक्षर से परे अक्षरातीत को ही परमात्मा कहा। वही बात ध्यान देना, गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने बताई, अक्षर से परे अक्षर से पारा, तय पुरुष का करो विचार। कैसे विचार करें? भगत बनने से नहीं, भगत बनने से नहीं, क्योंकि वो भगवान नहीं। कहोगे जी बड़ा अद्भुत ज्ञान है, क्योंकि समझा नहीं ना उनको। वो अगर भगवान था तो गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं? ना मैं महेश गणेश मनाऊं, ना मैं कृष्ण विष्णु को ध्यान, मेरी लो लागी उस प्रीतम सु। प्रीतम कहा, भगवान क्यों नहीं कहा? वो प्रीतम है, हम उनकी एक अंगना है। कौन? देह से नहीं, नो कंसर्न विद बॉडी, उसका संबंध हमारी आत्मा से है। और वो क्या है? आगे बढ़ो। अर्जुन मिल सकता है, अगर तू चाहे तो मिल सकता है। कोई सज्जन बैठे हो गीता को जानने वाले, पढ़ने वाले नहीं, पाठियों से मैं बात नहीं करता, जिन्होंने समझा हो उसको, क्या लभ्यस्तु मिल सकता है। भक्तियां, भक्ति करने से कौन सी? दुनिया वाली नहीं, चिमटे खड़काउन वाली नहीं, कीर्तना भक्तियां वाली नहीं, अनन्य प्रेम वाली। जो वो भक्ति है वो किसी को कही जाती, इश्क कहा नहीं जाता, आत्म से होता है। ये मेथड किस ग्रंथ में नहीं? बोलो, बाइबल क्या कहती है? गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, नॉट बाय बॉडी बट सोल। वही बात अभी आपको बताई गीता से, और वो बात श्रीमद् भागवत ने बताई
कि जिस पर ब्रह्म के वास्ते देवी देवता तरसते हैं, उनकी कभी शक्ति जो है ब्रिज में आई थी और गोपियों ने उनके साथ क्या माला लेके जपती थी। प्रेम का नाता था आत्मा से। जिन्होंने उसको भी नहीं समझा, ना जाने वो अपने अपनी भाषाओं से क्या कहते हैं। अब आइए इसी कलयुग में तुमको इश्क उपजाने, तुमको इश्क उपजाने, करूं सो अब पूर चलाऊं प्रेम को, पूर चलाऊं प्रेम को, जूं यही में छक छका, तुमको इश्क उपजा